नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हो वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर सरयू नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। वहीं नदी में हो रहे कटान का सपा विधायक जयप्रकाश आंचल ने निरीक्षण किया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि नदी का जलस्तर अभी लाल निशान से नीचे है, फिर भी वृद्धि का सिलसिला जारी है। वैरिया विधानसभा के क्षेत्र में गोपाल नगर व शिवाल मठिया में हो रही कटान का निरीक्षण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश आंचल ने बताया कि घाघरा नदी से काफी कटान हो रहा है और शासन और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इसको लेकर बार बार हम लोग पत्र व्यवहार से लेकर विधानसभा में इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं आया। इस बड़ी आबादी वाले गांव को कैसे बचाया जाए? समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश आंचल ने सरकार पर हमला करते हुए बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की निष्क्रियता इस तरह रहेगी तो अधिकारी मौके पर क्यों जाएंगे? मंत्री प्रभारी हैं, उनको बाढ़ का निरीक्षण करने चाहिए और गांव को बचाने के लिए कोई ना कोई योजना देनी चाहिए। 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें यहाँ हैं जो घाघरा से प्रभावित इलाका है और 1-2 भी ठोकर बन गया तो शायद यहाँ तक प्रभावित नहीं होता, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं दी है। वहीं इस बाढ़ प्रभावित गांव में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के कई गांव कटान की चपेट में हैं और पिछली बार बाढ़ खंड के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, जिससे एक पूर्वा अभी तक सुरक्षित है, जिसमें कुछ मकान तो गिर गए लेकिन अभी भी कई मकान सुरक्षित हैं। कटान जारी है, कोई भरोसा नहीं है कि क्या कब हो जाए। अभी तक 50 एकड़ से ज्यादा भूमि कटान की चपेट में आ चुकी है और कट कर विलीन हो चुकी है, जिस पर किसान खेती करते थे और ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से कटान लगातार जारी है। इस पर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस गांव को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साल से परमात्मा गुण गांव में कटान पिछले ही साल से शुरू है और आज का ऐसा माहौल है कि गांव से समझिए कि 500 मीटर की दूरी पर दरियाव है। जहां लास्ट घर है वहां से 500 मीटर ज़मीन और बचा है, रोज कटिए रहा है। लगभग कितना कट गया होगा अभी तक? तो लगभग तो समझिए कि बहुत हजारों कि मीटर ज़मीन कट करके विलीन हो गई है। अब एकदम नज़दीक, गांव के नज़दीक आ गई और हमारे गांव के प्रति कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और मैं सरकार से विगत दिनों भी पत्रकार महोदयों से कहा था कि आप लोग हमारा गांव के विषय में डालिए ताकि सरकार को संज्ञान मिले, लेकिन अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही है आपके द्वारा। अब इस गांव की स्थिति समझिए कि जब गांव हमारा कटिए जाएगा तो ये चारों तरफ से दरियाव है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो कोई समाधान, सब लोग भग भग के बहुत 100 आदमी जो कटे हैं, बहुत हमारे गांव के सैकड़ों घर समझिए कि बालक बाबा के बगल में वो रेलवे की ज़मीन में लोग जा कर के अपना डेरा डाणी लगा करके गुजर बसर कर रहे हैं। और बाकी समझिए कि गांव में कि लगभग 100 घर यहाँ से पार हो गया है। तो भयावह हो जाती है। बाढ़ का दिन आता है तो दरियाव तो बिल्कुल द्वार पर आ जाता है बगल में, और उसमें भी अभी कटने वाला काम जो है ना, इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बहुत दयनीय स्थिति होगी। अभी हम शिवाल मठिया में हैं और यहाँ घाघरा नदी से काफ़ी कटान हो रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर की लंबाई है। वो गोपाल नगर से लेकर के और शिवाल मठिया तक प्रभावित हो रहा है और यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे घाघरा नदी है। वो काफ़ी कटा हुआ है भूभाग और शासन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। हम लोग बार बार पत्र व्यवहार से लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन लगाने का काम हम लोग अनवरत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी आकर के यहाँ इसका सूद नहीं लिया है कि आखिर में इतनी बड़ी आबादी को हम लोग कैसे बचाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की निष्क्रियता अगर रहेगी तो अधिकारी मौके पर क्यों जाएगा? पिछली बार यहाँ मंत्री जी प्रभारी हैं जनपद बलिया के, उनको आकर के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए।
और गांवों को बचाने के लिए कोई ना कोई योजना देनी चाहिए। तो ये 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें इधर हैं जो घाघरा से प्रभावित इलाका है, और एक दो भी ठोकर बन गया होता गोपाल नगर साइड में तो शायद यहाँ तक प्रभावित नहीं होता, लेकिन कोई अभी तक कोई योजना नहीं दी है। कब से ये कटान जारी है? ये कटान तो गर्मी के मौसम में भी उधर काफ़ी हुआ, फिर इधर हुआ, पिछले बरसात में भी हुआ। तो जब लगातार किसी न किसी साइड में कटान हो रही है तो इस पर कोई ना कोई परियोजना आनी चाहिए। बताइए इन गांवों को बचाने के लिए सरकार क्या आखिर में कर रही है? इसके लिए आपका कहाँ तक प्रयास रहेगा? हम तो खुद जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, प्रमुख सचिव से भी मिलेंगे, अन्य जो विभागीय मंत्री हैं उन्हें भी पत्र व्यवहार करेंगे कि अभी भी समय है, कोई ना कोई कदम अतिशीघ्र उठाएं कि जिससे गांवों को बचाया जा सके। जिस तरीके से तो पिछले बार जो कटे आज तक उनको पट्टा नहीं मिला। हमने तो मांग किया था कि उन्हें जमीन पट्टा सरकार कहीं ना कहीं या तो सरकारी ज़मीन खरीद करके बसाए या सरकारी ज़मीन कहीं हो तो उस पर बसाए, लेकिन अभी तक तो एक भी पट्टा नहीं दे पाए लोग इधर घाघरा नदी से विस्थापित लोगों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जिले के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने शिशु सदन का भी निरीक्षण करते हुए बच्चों का हाल भी जाना। बता दें, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रामपुर शहर स्थित शिशु सदन का भ्रमण किया और वहां पर आवासित बच्चों का हालचाल जाना। शिशु सदन पहुंचकर उन्होंने प्रत्येक कक्ष में जाकर स्वास्थ्य सुविधा और राशन की उपलब्धता संबंधी व्यवस्थाएं, बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया और उनके खेलने के लिए तैयार कराए गए विशेष कक्ष देखे। उन्होंने आवासित बच्चों को उपहार प्रदान किए। वहीं प्रशासनिक पहल मिशन समर्थ के अंतर्गत सर्जरी के उपरांत ठीक हो चुके 10 बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके अभिभावकों से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जाना और उपहार दिए। शिशु सदन में बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए कराए गए प्रबंध के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद मुख्य सचिव ने सीगनखेड़ा में बनाए गए अमृत सरोवर पर आयोजित राहत चौपाल में सम्मिलित होकर उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की। उन्होंने लोगों को पौधारोपण के लिए भी प्रोत्साहन किया और कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 अमृत सरोवर बनने का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में एक साथ 22 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। पौधारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य को आम जनमानस की भागीदारी से ही संभव बनाया जाएगा। इसलिए सभी लोग अपनी भावी पीढ़ी के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। रामपुर में आया हूँ। रामपुर की बहुत सारे विकास के लिए तमाम सारे जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ। अभी इसके पहले मैंने एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी के द्वारा बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए या दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए, किशोरी युवतियों के लिए उनके लिए जो फूड आहार बनाया जा रहा है, या किसानों के लिए उन्होंने एक जो क्या कहते हैं उन्हें रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको जाकर के देखा, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारा वहाँ पे मेरी वार्ता भी अमित जी जिन्होंने किया और यहाँ के जिला प्रशासन ने इन्हें मदद किया। और अभी मैं इसमें सद्भावना मंडप में खड़ा हूँ। अब यहाँ पे जो एक नुमाइश, बड़ी मशहूर नुमाइश है रामपुर की, उस नुमाइश के ग्राउंड पे एक ये नया चीज़ बन रहा है, नई चीज़ बन करके तैयार हो रही है। सद्भावना मंडप जहाँ पे दुकानें भी हैं, जहाँ पे देश के तमाम सारे हिस्सों से, अपने प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों से लोग अपना आकर के माल बेचेंगे, लोगों तक उनको सुविधा मिलेगी। यहाँ पे एक लोगों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस भी है, बैंक्वेट हॉल भी है और ऑडिटोरियम भी है, जहाँ पे बहुत किस्म की कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी और सारे के सारे काफ़ी बड़े स्तर पे। मैं सकता हूँ कि रामपुर की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए ये केंद्र एक बहुत बड़ा दायित्व आगे के समय में निर्वहन करेगा। इसको जो हम जब चलाएंगे, जिसमें सारी की सारी जब ये चीज़ें चलेंगी, तो एक प्रकार से समझ लीजिए सिनर्जी है, आपस में एक दूसरे की सिनर्जी है। और यह आर्ट गैलरी भी है, तमाम सारे लोग अपने आर्ट को, क्राफ्ट को उस पर डिस्प्ले करना चाहेंगे। लोगों को प्रशिक्षण हम करना चाहेंगे, जो लोगों को जो हुनर है, तो उनके हुनर और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ बनकर तैयार हुई। तो मुझे बताया गया, सारे इंजीनियर साहब मौजूद हैं, कि ये सारा चीज़ 31 अक्टूबर तक पूरा होगा। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी जब ये मूर्त रूप लेगा
तो ये रामपुर के विकास के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस लाइन में आयोजित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का पुलिस अधीक्षक व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शुभारंभ करते हुए लोगों को जागरूक किया। सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, जबकि सरकारें लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरूकता के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के रूप में आज से 15 दिन तक जागरूकता की शुरुआत की गई। जिले के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के आला अधिकारी सहित पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यातायात और लोगों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग आजमगढ़ के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चलाया जाएगा। जिले के पुलिस लाइन परिसर में कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शुभारंभ किया। उस दौरान अधिकारियों समेत उपस्थित लोगों ने सड़क नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी ली। परिवहन विभाग के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग, एनसीसी एवं अन्य विभागों के समन्वय बनाकर सड़क सुरक्षा को लेकर रैली निकाली गई, जहां वाहनों पर जीवन मूल्य है, व्यर्थ न गवाएं, और छात्रों व एनसीसी के छात्रों द्वारा दफ्तियों पर स्लोगन के रूप में अत्यधिक तीव्र गति से वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाएं, यातायात नियमों के साथ शराब पीकर गाड़ी न चलाएं को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु को कैसे कमी लाई जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से वाहन स्वामी चालक से अनुरोध किया जा रहा है कि लोग नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय लोग हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कोई भी चालक शराब व अन्य सेवन करके वाहन न चलाए। हाँ सर, आज जो कार्यक्रम यातायात में सप्ताह क्या है? सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आज हम लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जनपद और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु और जो उनको मतलब सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाने का उद्देश्य है। और इसके माध्यम से हम लोग जो भी वाहन स्वामी हैं उनसे ये अनुरोध हो रहा है कि वे नियमों का, जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है, इसका प्रयोग करें। कोई भी हमारा चालक शराब या कोई और चीज़ का सेवन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये पकड़े गए बदमाश कई दिनों से एक महिला के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुजीब और इमरान नाम के बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि पिछले कई दिनों से महिला की रैकी कर रहे थे। नदीम, जिसके यहाँ गिरफ्तार बदमाश छोटा हाथी चलाया करते थे, नदीम ने हमें हथियार देकर महिला से यहाँ लूट और हत्या के लिए कहा। हमने कई दिनों तक महिला के यहाँ रैकी की, पर महिला घर से बाहर नहीं निकली। नदीम ने जब हमारे ऊपर दबाव डाला तो हमने महिला के घर के बाहर के फोटो और लोकेशन भी नदीम को भेजे। पकड़े गए बदमाश कई दिनों से महिला के साथ वारदात अंजाम देने के फिराक में थे। शालीमार गार्डन नाला पर पुलिस चेकिंग में धर लिए और पुलिस ने बताया कि नदीम की महिला शीतल उर्फ तबस्सुम पर 30 लाख रुपए बकाया था, जिसे महिला लौटा नहीं रही थी, जिसके कारण नदीम ने अपना काम कर रहे इमरान और मुजीब नाम के लोगों को उसकी हत्या और लूट के लिए राजी कर लिया। इसी की एवज में 2.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया, पर पुलिस ने इन्हें वारदात से पहले ही दबोच लिया। पुलिस ने नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से हथियार समेत फोन से लोकेशन और कॉल के आधार पर केस दर्ज कर तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला व्यवसायी से लूट और हत्या का प्रयास के मामले में अभी तो गिरफ्तार है, क्या मामला है? देखिए, आज दिनांक 17 जुलाई 2023 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और इनके द्वारा 3 ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो एक महिला व्यवसायी के से लूट एवं हत्या के दृष्टि से थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में आए हुए थे। इन व्यक्तियों का नाम है नदीम, जो कि दिल्ली में फर्नीचर के व्यवसायी हैं। उसके अलावा इसके 2 कर्मचारी हैं जो इन्हीं के यहाँ इनकी गाड़ी चलाते हैं, मुजीब और इमरान। ये नदीम जो है, इन्होंने थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में ही रहने वाली एक महिला व्यवसायी जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनको पूर्व में करीब 30 लाख रुपए उधार दे रखे थे
ये 2018 की बात है और इसके बाद से इनका कहना है कि ये पैसे इस महिला व्यवसायी ने वापस नहीं किए थे इनको, तथा इस चीज़ को लेके इनका आपस में विवाद हुआ था और इसी से खिन्न होके, इसी से गुस्सा होके नदीम ने इन दोनों व्यक्तियों को, जो इसके एम्प्लॉई हैं, इनको पिस्टल तथा कारतूस के साथ इस महिला के घर पे भेजा था। थाना शालीमार गार्डन की जो पुलिस है उसको चेकिंग के दौरान ही ये लोग मिले जिनके पास से ये पिस्टल मिला और उसके बाद से ये घटना प्रकाश में आई। इनके फ़ोन में कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे लाइव लोकेशन भी सेंड करे गए हैं जो पहले भी ये आके इन्होंने नदीम को भेजा हुआ था। इसके साथ साथ फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि नदीम ने इन दोनों व्यक्तियों को पिस्टल दे करके इस महिला व्यवसायी से लूट एवं हत्या करने के हेतु शालीमार गार्डन क्षेत्र में भेजा हुआ था। सर कहाँ से पकड़ा है पुलिस ने इन लोगों को? देखिए, इन लोगों को चेकिंग के दौरान जो शालीमार गार्डन एक्सटेंशन नाला है उसके पास से गिरफ्तार किया गया। क्या कर रहे थे, किस पे सवार थे, कार में थे, बाइक पे थे? ये बाइक से आ रहे थे। बेसिकली बाइक से पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये फ़िलहाल ये पैदल ही आ रहे थे और ये रहने वाले दिल्ली के ही हैं सभी। हाल फिलहाल क्या पहले महिला ने सूचना दे रखी थी पुलिस को इन लोगों के मामले? नहीं, महिला को इस तरह की कोई इस घटना की ना तो जानकारी थी, ना उन्होंने कभी ऐसी कोई सूचना दी थी, क्योंकि ये प्रकरण उस तरह से काफ़ी पुराना है कि 2018 में इन्होंने पैसे उधार ले रखे थे, तो शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं लगा होगा कि ये व्यक्ति इस तरह की घटना कर सकता है। पूरा मामला पैसे के विवाद को लेकर है कि पैसे उधार लिए थे महिला ने, वो वापस नहीं चुका रही थी, तो ताकि इन्होंने इसलिए पूरा प्लान रचा। हाँ, पूर्व में इस महिला एवं महिला की भतीजी के साथ भी ये, जैसा कि अभी पूछताछ में प्रकाश में आया है, करीब 2 साल पहले इनका कुछ वाद विवाद, कुछ झगड़ा भी हो चुका है। सर हथियार बरामद हुए थे इन लोगों में? ये इन्होंने अपने बेल्ट के पीछे ही इसको खोस के रखा हुआ था और ये जो पिस्टल मिला है और जो कारतूस मिले हैं, ये नदीम द्वारा ही इन दोनों को प्रोवाइड किए गए। पूछताछ में क्या बताया इन्होंने, क्या महिला की हत्या करने के? नहीं, महिला को जो उसके पास पैसे उपलब्ध हों उसको लूट करने के लिए तथा उसकी हत्या करने के दृष्टि से ये सभी लोग आए। सर हथियार जो है वो लोड मिला है या खाली था? नहीं, इसमें 3 जिंदा कारतूस भी मिले। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।